बारिश की रात थी। बिजली कड़क रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। धनकुआं गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शमशान हवेली कहते थे। कहते हैं कि वो हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने मरते वक्त श्राप दिया था कि वहां कोई जीकर नहीं रह सकेगा। रवि, शहर से आया एक नास्तिक पत्रकार, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वो इस हवेली में एक रात बिताकर सच्चाई उजागर करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। बूढ़ा हरी राम कांपती आवाज में बोला, बाबूजी, वो हवेली जिंदा नहीं छोड़ती। वहां रात में कुछ चलता है जो इंसान नहीं है। रवि हंस पड़ा। डर और अंधविश्वास को तोड़ना जरूरी है बाबा। रात 9 बजे वो अपने कैमरे, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर के साथ हवेली में दाखिल हुआ। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतरी कमरों में सीलन की बू और जली हुई अगरबत्ती की गंध थी। दीवारों पर काले धब्बे, जैसे किसी को खींचकर घसीटा गया हो। रवि ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। मैं इस हवेली के अंदर हूँ। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन मैं कोई डर महसूस नहीं कर रहा। टेप पर हल्की सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। झूठ। रवि चौंका, पर इसे हवा का वहम समझते हुए आगे बढ़ा। उसने एक कमरा खोला। भीतर एक लोहे की कुर्सी थी, जिस पर जंजीरें जड़ी थीं। सामने दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूँ। उसने मोबाइल से फोटो खींची, तभी पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवि ने खींचा, मगर वो नहीं खुला। कुर्सी की जंजीरें खड़कने लगीं। वो घबरा गया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर किसी का चेहरा दिखा। एक काला चेहरा, बिना आंखों के, सिर्फ गड्ढे। वो हड़बड़ाकर कमरे से भागा। किसी तरह दरवाज़ा टूटा और वो दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक कमरा था। भीतर घना अंधेरा। टॉर्च जलाते ही सामने दीवार पर एक बड़ा दर्पण था। रवि ने देखा, दर्पण में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई और खड़ा था। सफ़ेद लिबास में एक लड़की, जिसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। रवि मुड़ा। पीछे कोई नहीं, लेकिन दर्पण में वो अब भी थी और मुस्कुरा रही थी। वो भागा, गिरते पड़ते सीढ़ियों से ऊपर आया। छत पर जाते ही उसे लगा जैसे